गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों का चैप्टर चल रहा था क्या, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें हम लोग 2-3 वीडियो देख चुके हैं। उसके आगे के क्वेश्चन सब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है, अभी तक इससे पहले हम लोग रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल और उसमें जो कमियां थी उनको देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि पहले 18 तत्व के लिए विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरणों का नियम समझाइए। कहता है फर्स्ट 18 एलिमेंट, फर्स्ट 18 एलिमेंट मतलब फर्स्ट 18 एलिमेंट जो है, पहला एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन से लेकर आर्गन, ये 18 एलिमेंट होगा। कह रहा फर्स्ट 18 एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किस ब्लॉक में कितने रहने चाहिए, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो कैसे बताएंगे? तो देखो, तो अभी हमने बताया था कल वाली वीडियो में कि किसी भी एटम के ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, 2n² नंबर, फिर 2n² में डिपेंड करते हैं। फर्स्ट है तो 2 × 1 का स्क्वायर, मतलब फर्स्ट ऑर्बिटल में कितने 2, सेकंड ऑर्बिटल में 2 × 2 का स्क्वायर इक्वल टू 8, थर्ड ऑर्बिटल में 2 × 3 का स्क्वायर इक्वल टू 18 और फोर्थ में 2 × 4 का स्क्वायर इक्वल टू 30। ये तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। लेकिन इसके अब 3 पॉइंट्स, क्या क्या 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं। इसका डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए अगर इन 3 बातों का हम ध्यान रखें, इन 3 पॉइंट्स का याद रखें, तो हमारा कभी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, गलत नहीं होगा। पहला क्या कि किसी भी एलिमेंट्स के लास्ट ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन तब होंगे जब उससे पहले वाला ऑर्बिटल कंप्लीट, क्या है कि किसी भी एलिमेंट्स के लास्ट ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन तब होंगे जब उससे पहले वाला ऑर्बिटल कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, किसी भी एलिमेंट्स के लास्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। अगर कंप्लीट हो गया उससे पहले वाला ऑर्बिटल तो 2 के बाद हम कहाँ तक जाएंगे, 8 तक जाएंगे, 8 से आगे नहीं जाएंगे। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि किसी भी एलिमेंट्स के लास्ट ऑर्बिटल से पहले वाले ऑर्बिटल्स में 18 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। जो लास्ट वाला है, लास्ट से पहले वाले में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 18 होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। जैसे अगर हमारे पास क्या है, फर्स्ट में 2, 8, 18, 32, तो इसके बाद अगर 2 आ रहा है तो ये गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि 18, 18 करेंगे, क्या करेंगे 18, 18 करके करेंगे। तो इसे हमसे याद कर रखना है कि किसी भी एलिमेंट्स के लास्ट ऑर्बिटल से पहले वाले ऑर्बिटल्स में 18 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। नेक्स्ट है, कह रहा सिलिकॉन और ऑक्सीजन, क्या कह रहा है, कह रहा सिलिकॉन और ऑक्सीजन के आधार पर हमें डेफिनेशन देनी है किसकी, वैलेंसी, किसके आधार पर, सिलिकॉन और ऑक्सीजन, सिलिकॉन और ऑक्सीजन। अब सिलिकॉन और ऑक्सीजन के आधार पर हैं तो हमें पहले सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और ऑक्सीजन का पता होना चाहिए। तो सिलिकॉन में कितना होता है 14 और ऑक्सीजन में कितना होता है 8। अब इसका हम क्या करें, कैलकुलेशन कर लें। अभी हमने बताया था क्या 2, 8, 18, 32, तो फर्स्ट में क्या बन गया 2, सेकेंड में 8, 10 हो गया, ये आया 4। ऑक्सीजन में क्या आ गया 2 और 6, ये दोनों का कैलकुलेशन हो गया। अब हमें बताना क्या है कि इसी के आधार पर इसकी वैलेंसी कितनी होगी, इसकी संयोजकता कितनी होगी। तो सिलिकॉन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब 3 हो जाएगी। तो अभी हमने बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि किसी भी एलिमेंट्स के लास्ट ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। लेकिन अगर इस लास्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 1 to 4 है तो वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, 1 to 4। अगर 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3 और 4 है तो 4। अगर 4 से अधिक है, मतलब 5 से 8, तो किसके बराबर होगी, 8 - n के बराबर होगी। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट ऑर्बिटल। अब यहाँ कितने थे, 4 से अधिक थे, 6 थे, तो हम क्या करेंगे 8 - 6 इसका कितनी हो गई, वैलेंसी इसकी कितनी हो गई, 2 हो गई। अगर 7 होता है यहाँ तो 8 - 7 कर लेते, तो क्या हो जाती है 1। 8 होता तो 8 - 8 कर लेते, मतलब कोई वैलेंसी नहीं होती।
5 होगा तो 8 - 5 कर लेते, कितनी हो जाती वैलेंसी। तो लास्ट ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अकॉर्डिंग इसकी वैलेंसी होगी। तो सिलिकॉन के अकॉर्डिंग इसकी वैलेंसी सिलिकॉन में 4 हो जाएगी और ऑक्सीजन के हिसाब से 2 हो जाएगी। तो जिस तरह क्वेश्चन रहेगा, जिस भी एलिमेंट का निकालना रहेगा, हम उसको फिर से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट है विद एग्जाम्पल बताना है परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, समभारिक, समस्थानिक कोई 2 उपयोग भी लिखिए। पहला क्या है, एटॉमिक नंबर बताना है, एटॉमिक मास बताना है, आइसोटॉप्स बताना है, आइसोबार्स बताना है और उसका यूजेस लिखना है। तो पहले लेकर पॉइंट पे चलते हैं। पहला क्या है, एटॉमिक नंबर। पहला क्या है, एटॉमिक नंबर। तो किसी भी एलिमेंट्स के किसी भी एटम में प्रेजेंट प्रोटॉनों की संख्या को, किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर इसका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ। ये किसी भी एटम में या एलिमेंट में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। दूसरा कहता है एटॉमिक मास क्या होता है, किसी भी एलिमेंट्स के न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉनों और न्यूट्रॉन, क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम क्या कहते हैं, मास नंबर। एटॉमिक मास या मास नंबर कहते हैं। एटॉमिक मास लिखा हो या मास नंबर लिखा हो, तो दोनों क्या कहते हैं, मतलब किसी की एलिमेंट के तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। थर्ड क्या कह रहा था, आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, जिन तत्वों के एटॉमिक नंबर सेम क्या हो जाए, जैसे 1s1, 1s2 और 1s2, मतलब हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। जिन तत्वों के परमाणु, इसको क्या कहते हैं, इसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। ये क्या है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो जिन तत्वों या नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कह सकते हैं, बता दिया है एटॉमिक नंबर का तो नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर सेम होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोबार्स कैसे, 19K40 और 20Ca, जिन तत्वों के परमाणु भार क्या है, 1s3 होगा यहाँ पे। जिन तत्वों के परमाणु भार सेम होते हैं परंतु परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर डिफर होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोबार्स कहते हैं। क्लियर है, समझ गए। आइसोटॉप किसे कहेंगे, जिन तत्वों के एटॉमिक नंबर सेम लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट, उसे हम कहेंगे आइसोटॉप। जिन तत्वों के आइसोबार्स किसे कहेंगे, जिन तत्वों के एटॉमिक नंबर डिफरेंस लेकिन एटॉमिक मास क्या हो, सेम हो, उन्हें हम आइसोबार्स कहते हैं। चलिए, इसका यूज किस में होता है, समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में और आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग भी हम लोग करते हैं। कई चीज़ों में इसका यूज़ होता है। तो अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग अगली वीडियो पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।